बहुजन समाज के लोग हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। आप जो मीडिया अपने घरों में देख रहे हैं 24 घंटे, कोई भी चैनल देखें, कोई एक चैनल का नाम ले लूँगा जो न्यूज़ चैनल है या धारावाहिक के चैनल क्यों ना हो या फिल्में भी क्यों ना हो, आप जो देख रहे हैं ना दोस्तों, उससे आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है। उससे आपके दिमाग को बिल्कुल खाली डब्बा खाली बोतल की जो कहावत हमने सुनी है ना, उस प्रकार से हमें बनाया जा रहा है। और ये खाली डब्बा नहीं, उसमें कचरा डाल दिया जा रहा है, उसमें ऐसी चीज़ें डाली जा रही है जिससे आपका दिमाग आगे सोचने के लिए आगे सोच ही नहीं सकता। जैसे आपको बता दूं, जो पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे 47 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, अभी उस घटना को ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। सरकार ने उस घटना का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और सर्जिकल स्ट्राइक जो सेना का जो साहस थे उसकी सारे देश के नागरिकों ने उसकी सराहना भी की थी, और सरकार के उस कदम की भी सराहना की, दो मत नहीं है। लेकिन सरकार ने वो कदम क्या राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया था? यह पहला प्रश्न है दोस्तों मेरा। यदि राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नहीं किया था तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बीजेपी का एक छोट भैया नेता और एक छोटा सा कार्यकर्ता भी उस कार्रवाई का राजनीतिकरण क्यों कर रहा है? उसे जश्न के रूप में क्यों मना रहा है? यह प्रश्न सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा उठाया जा रहा है। बहुत आक्रोश है सरकार के खिलाफ में। यह आक्रोश इसलिए बढ़ जाता है कि जब सरकार ने यह कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने भी कार्रवाई की। पाकिस्तान के जो जहाज है वो तो दिन दहाड़े भारत में आ गए थे, सुबह सुबह आ गए थे। उन्होंने भी बता दिया आप हमारी सीमा में घुस सकते तो हम भी घुस सकते। हालांकि हमारे जो सैनिकों की हमारे जो सैनिकों के शोर के कारण उन्होंने जो हरकत की थी उसे असफल कर दिया, तो उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया गया था। और कहा जाता है कि एक विमान उनका गिरा भी दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसी दौरान में हमारा एक सैनिक अभिनंदन, जो बहुत चर्चा में है, जिनका जो साहस है और जो शोर है पूरा विश्व ने देख लिया, कि वो पाकिस्तान में पकड़ा गया और पाकिस्तान से वापस भी आ गया। दोस्तों, आज भी सीमा पर तनाव जारी है, आज भी हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। क्या आज भी जो 47 जवान जो शहीद हुए थे पुलवामा आतंकी वारदात में, क्या आज उनके घरों में आज मातम नहीं पसरा पड़ा है? तो फिर बीजेपी के लोग जश्न क्यों मना रहे हैं? और इस जश्न में पूरा फायदा, पूरा रायता फैलाने का काम किया है भारतीय मीडिया ने। आप मीडिया को अगर देखने जाओगे तो ऐसा लग रहा है कि मीडिया खुद जश्न मना रहा है। तो ये मीडिया का जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है और सरकार का और बीजेपी का, इसके कारण दिक्कत क्या हो रही मैं आपको वो बताना चाहता हूं। SC ST OBC या अल्पसंख्यक या इस देश का जो कोई भी वर्ग का नागरिक, उसको मैं एक दायरे में समेटना उचित नहीं समझता, लेकिन जो वर्ग ज्यादा वंचित है, जिनका ज्यादा नुकसान है, इसलिए मैं इन वर्गों का नाम ले रहा हूं। तो ये वर्ग जो है, इनके जो अधिकार है सरकार छीन रही है। जैसे 13 पॉइंट रोस्टर प्रणाली, उसे लागू कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों में वैकेंसियां पब्लिश हो गई है, और मैं बात कर रहा हूं तब तक हो सकता है कहीं कहीं नियुक्तियां भी हो जाए। तो सामाजिक न्याय का यदि गला घोटा जा रहा है तो SC ST OBC को क्यों नहीं पता? क्योंकि वो बॉर्डर खेल रहा है। उसका ध्यान राष्ट्रवाद के नारे में उसका दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। जबकि राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब यह होता है कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति का हित होना चाहिए, हर व्यक्ति सुखी समृद्ध हो। और जो सेना है वो तो अपना काम बॉर्डर पे कर ही रही है, सेना जो अपना काम बॉर्डर पे कर ही रही है। लेकिन आप और हम यदि जो नौकरी के प्रोफेशन में, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई जज है, कोई अलग अलग प्रोफेशन में है, इन वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले, इस देश के हर नागरिक की जवाबदारी है। सरकार की जवाबदारी तो है ही, हर नागरिक की भी जवाबदारी है कि यार मेरा पड़ोसी क्यों नहीं, मेरा जो पड़ोस में रहता है या मेरा जो दोस्त है, भले ही शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या कोई भी कास्ट का या अल्पसंख्यक क्यों ना हो,
यदि उसके हक खत्म किए जा रहे हैं तो आवाज को हर व्यक्ति को उठाना चाहिए। तब तो लगेगा कि हम भारतीय, हमारा सुर एक है। सही कह रहा हूं ना दोस्तों? लेकिन दोस्तों आज जो राष्ट्रवाद का, जो फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा लेके जो आगे घूम रहे हैं, चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, अगर उनका जो चरित्र और उनका व्यवहार आप देखेंगे, अगर उनके वैचारिक उनके जो विचार है वो अगर देखेंगे, तो वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को घृणा की नजर से देखते हैं, संविधान को मानते नहीं है। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है? तो दोस्तों ये बात हमारा ये वर्ग समझ नहीं पा रहा है। उनको जो करना वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी का जो हमारा वर्ग है, अल्पसंख्यक, तो बेचारा चुप रहता है। उसके ऊपर अगर ज्यादा कुछ बोलेगा तो बोल देंगे ये आतंकवादी है। हमें देश से प्रेम करना चाहिए, हमें जो एक नागरिक का जो कर्तव्य पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे अधिकार उसी दौरान खत्म किए जा रहे हैं, हमें जो अवसर मिलते हैं उन अवसरों को खत्म किया जा रहा है, तो क्या हम इस देश के जो नागरिक हैं उन नागरिकों को उनके पक्ष में आवाज नहीं उठाना चाहिए क्या? अगर आप उनके पक्ष में हो तब तो लगेगा कि आप भारतीय हो। एक भारतीय दूसरे भारतीय से प्रेम करे, उसकी परवाह करे, तब तो लगेगा ये होता है राष्ट्रवाद। ऐसा नहीं कि हम नारे लगा दे, झंडे उठा के घूमने लग जाए और किसी देश को गाली बके या मुर्दाबाद के नारे लगाने से राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र नहीं होता दोस्तों। पाकिस्तान से हमारे 4 बार युद्ध हो चुके हैं, और जो लोग मोदी है तो मुमकिन है का नारा लेकर राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, तो मोदी जी हैं तभी हमारे 47 जवान पुलवामा में शहीद भी हुए थे। मोदी जी हैं पठानकोट में भी आतंकी हमला हो चुका था, उरी में हमला हुआ था। और मोदी जी हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, 2 बार उनके शासन में हुआ, अच्छी बात है, हमने कार्रवाई की, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया? मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, इस सर्जिकल स्ट्राइक के पहले लगभग 10 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुके हैं। लेकिन ये जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो सेना है पलटवार करते रही हैं, इसका सरकारों ने कभी, ये गुप्त चीजें होती। इजराइल जो है ऐसे कई काम का, इजराइल जो एक देश है वो भी इसी प्रकार से अपने दुश्मन जो आतंकी वारदात को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए इस प्रकार की स्ट्राइक करता है। वो पूरी तरीके से गुप्त रखी जाती है और वो लगभग 4 से 5 साल के बाद उसका खुलासा होता है। 4 से 5 साल के बाद। यहाँ तो कल हुआ नहीं, सुबह उसकी खबर चालू हो गई, दूसरे दिन जश्न मनाना चालू किया गया। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी चीजें गुप्त रखी जाती है। ये मुझसे ज्यादा सुरक्षा अधिकारी और सरकार जानती है, मुझसे ज्यादा, एक आम व्यक्ति से ज्यादा सरकार जानती है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। आपने हमारे जो वीर जवान अभिनंदन जी का एक वीडियो देखा होगा, पाकिस्तानियों ने जारी किया था, जिसमें एक पाकिस्तानी मेजर उनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, आप किस मकसद से यहाँ आए थे? तो उन्होंने बोला था कि मैं किस मकसद से आया था ये आपको सॉरी मेजर में नहीं बता सकता। आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो उन्होंने ये बोला था मैं इंडिया का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने एड्रेस पूछा, तो उन्होंने बोला सॉरी मेजर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता। लेकिन हमारी मीडिया दूसरे दिन पहुंच गई अभिनंदन जी के घर, और मीडिया क्या कहती है, अभी दोस्तों हम चेन्नई में हैं और अभिनंदन जी के घर के बाहर खड़े हैं, और अभी हम उनके पिताजी से बात करेंगे, उनकी वाइफ से बात करेंगे, उनकी माता जी से बात करेंगे, उनका एक छोटा सा बच्चा भी है। मतलब जो हमारे अभिनंदन, जो सुरक्षा विभाग में जो सैनिक हैं, वो जानते हैं कि क्या बात हमें बतानी है और क्या नहीं बतानी है, इसलिए उन्होंने अपना बयान नहीं दिया। लेकिन भारत की मीडिया कितनी गैर जिम्मेदाराना है। जो भारत की मीडिया है या पत्रकार है, वो पत्रकारिता की डिग्री करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें सब समझाया जाता है आपको कैसी रिपोर्टिंग करनी है और क्या नहीं रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन क्या उनको नागपुर से रिपोर्टिंग करना सिखाया जा रहा है? नागपुर जो हेडक्वार्टर है आरएसएस का, क्या वहां से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको क्या क्या बताना है? वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे, बस माहौल बनना चाहिए देश में। तो और उसके पहले आपने सुना ही होगा पाकिस्तान का नक्शा कब बदला? मोदी जी हैं तब थोड़ी बदला। पाकिस्तान का नक्शा मतलब पाकिस्तान के अंदर में पहले बांग्लादेश भी था। हमारी जो सरकार है, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी,
उस समय युद्ध हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ में, तो हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। कितने? 93,000। भारत के अंदर में जेलें कम पड़ गई थी उन्हें रखने के लिए। ये सब हुआ है दोस्तों, ये सारा हमारा गौरवशाली इतिहास है। लेकिन कोई कहे कि हम इसके लिए वोट मांगेंगे, तो ये ठीक नहीं है। परिवार के जो हमारे जवान शहीद हुए उनके परिवारों की हालत देखिए आप, फिर आप जश्न मनाइए। अगर उन परिवारों को क्या उनका बेटा वापस आ सकता है, उनका भाई, उनका पति, किसी का पिता होगा, क्या वापस आ सकता है? इस देश का सैनिक, इस देश का फौजी क्या वापस आ सकता है आपके जश्न मनाने से? नहीं आ सकता। आपकी सत्ता जरूर वापस आ सकती है। अगर आपकी सत्ता वापस आ सकती तब आप इस प्रकार की जो हरकत कर रहे हैं उसे मैं हरकत की संज्ञा देता हूं, वो एक गलत है। तो दोस्तों इस बात को आपको समझना चाहिए, खासकर बहुजन समाज के लोगों को ज़्यादा भावुक ना हो। वो सबसे ज़्यादा ये देखें कि आपकी शिक्षा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके रोजगार के लिए सरकार ने क्या योजनाएं बनाई। आप देख रहे हैं वी लव बाबा साहेब। चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी बजाना ना भूलिए।